अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मुंजी स्कीमों के नाम पर हजारों सरमाकारों से करोड़ों रुपए दबा लेने के इल्जाम में गिरफ्तार हीरा गोल्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर नोहरा शेख के हैदराबाद और चित्तूर के दफातर पर CBI ने आज धावे किए। बैक वक्त किए गए धावों में बताया जाता है कि बाज अहम दस्तावेजात भी जब्त किए गए। CBI हीरा गोल्ड के बैंक खातों और असासजात का पता चला रही है, जो अंदाजा है कि करोड़ों रुपए की मालियत के हैं। याद रहे कि हैदराबाद की पुलिस ने पीर को दिल्ली में नोहरा शेख को दबोच लिया था और वहां से ट्रांजिट रिमांड हासिल करके कल हैदराबाद की अदालत में पेश करते हुए जेल रिमांड हासिल किया था। हीरा गोल्ड की मुख्तलिफ स्कीमों में हजारों लोगों को सरमायाकारी की तरगीब देने वाली आलिमा शेख नोहरा ने गुज़िश्ता 10 माह से अपने सरमायाकारों को हर माह दिए जाने वाला मुनाफा रोक दिया था। उससे हीरा गोल्ड के सरमायाकारों में, जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में है, सारा समगी फैल गई थी। शुमाली कर्नाटक में तूफान के नतीजे में शहर हैदराबाद में कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह और फिर शह पहर गरज और चमक के साथ जबरदस्त बारिश हुई, जिससे मौसम सर्द हो गया। उमूमन मौसम 12 सितंबर में खत्म हो जाता है, लेकिन अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में बारिश के सबब सबको हैरत होने लगी है। दूसरी तरफ बेशतर इलाकों में पानी के दाखिल हो जाने की इत्तलात मिली है। शहर के अहम तिजारती और मरकजी इलाकों में ट्रैफिक जाम होने की वजह से ट्रैफिक के कई मसाइल पैदा हो गए। दशहरा त्योहार की तैयारियों पर भी बारिश का काफी असर देखा गया। नेकलेस रोड पर बदकम्मा फेस्टिवल में बारिश के सबब खवातीन भी कम नजर आई। इसी दौरान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना है कि आइंदा 2-3 दिन के दौरान दोनों शहरों में मुसलसिल या वक्फे से बारिश होती रहेगी। मजलिसी उम्मीदवार हल्के बहादुरपुरा मौजम खान ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। उन्होंने राय दहिंदों से घर घर रब पैदा करते हुए उनसे मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजलिस ही वो वाहिद जमात है जो साल के 12 महीने आवाम के दरमियान रहती है। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुन भी उनके हमरा थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू को इंतबाह दिया कि वो तेलंगाना के मामले में अपनी टांग न अड़ाएं, वरना उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चंद्रशेखर राव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत में मुकीम आंध्रा के लोग खुश हैं और वो सब तेलंगाना का एक हिस्सा है। उनके साथ कोई इम्तियाज नहीं बरता जा रहा है। अजीमतर हैदराबाद के 150 कारपोरेटरों में 12 कारपोरेटर्स आंध्रा के हैं, जबकि 6 अरकान असेंबली की जड़ें आंध्रा से पेवस्त हैं। चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी को सियासत से सबकदोश हो जाने का मशवरा दिया और कहा कि वो उम्र के हिस्से में सियासत में सरगर्मी ना दिखाएं, बल्कि घर में चैन की बांसुरी बजाते हुए अपनी बकिया जिंदगी से लुत्फानंदोज होते रहें। माह अक्टूबर के साथ ही स्वाइन फ्लू जैसी महलिक बीमारी की वबा आम होती जा रही है और तेलंगाना पर भी उसके खतरात मंडरा रहे हैं। नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज के मुताबिक स्वाइन फ्लू का खतरा अक्टूबर से लेकर जनवरी तक रहता है। इस साल अब तक स्वाइन फ्लू के 99 केसेस का पता चला है। इनमें से 6 की मौत हो गई है। स्वाइन फ्लू से ज्यादातर नौजवान बच्चे, उम्र रसीदा अफराद और हामिला खवातीन मुतासिर होते हैं और इन्हें इस वबाई मर्ज से मुहतात रहना चाहिए। स्वाइन फ्लू की अलामतों में खांसी और बार बार बुखार आना है। मुतासरीन फौरी तौर पर फीवर हॉस्पिटल या गांधी हॉस्पिटल से रुजू हो, जहां इस मर्ज का मौसर इलाज किया जाता है। शहर में मामूली सी बारिश भी यूं तो हमारी सरकारी मशीनरी की हर वक्त पोल खोलकर रख देती है, लेकिन आज की बारिश ने हैदराबाद की मशहूर दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली के इंतजामात में रियासती वक्फ बोर्ड को उसकी नाअहली और गफलत का आईना दिखा दिया है। मुसलसिल बारिश के बाद दरगाह के अहाते में पानी दाखिल होगा। बास कबूर भी पानी में डूब गए। दरगाह आने वाले ज़ायरीन ने पानी की निकासी की। इस हंगामी सूरत से निपटने के लिए ना तो दरगाह के मुतवल्ली के पास कोई प्लान है और ना ही वक्फ बोर्ड के पास कोई मंसूबा। रियासती वक्फ बोर्ड को सिर्फ दरगाह की आमदनी से दिलचस्पी है। दरगाह के इंतजामात और ज़ायरीन को सहूलतों के पहुंचाने की उसको कोई फिक्र नहीं है। बाद जरूरतमंद ज़ायरीन ने वक्फ बोर्ड को इस सूरत से भी आगाह किया, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेगी। वक्फ बोर्ड अगर ऐसे हालात से निपटने का अहल नहीं है तो कम अज कम वो GHMC के इमरजेंसी स्क्वाड को अलर्ट कर सकता था और उसकी मदद हासिल कर सकता था।
संगारेड्डी के साबिक रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने जेल से रिहाई के बाद आज संगारेड्डी टाउन में एक जबरदस्त जलसे से खिताब करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम का बिगुल बजा दिया है। उनके हजारों हामियों ने उनकी ताईद में एक बाइक रैली भी निकाली। जग्गारेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और टीआरएस पर जमकर तनकीद की और कहा कि जिला संगारेड्डी में टीआरएस का सफाया हो जाएगा। बीजेपी के साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने टीआरएस के इंतखाबी मैनिफेस्टो को 2014 का चरबा करार दिया और कहा कि थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ इस मैनिफेस्टो को दोबारा जारी कर दिया गया। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस ने 2014 के मैनिफेस्टो के किसी भी नुकात पर अमल नहीं किया। किसानों, नौजवानों और सरकारी मुलाजिमीन से पहले भी ऐसे ही वादे किए गए थे, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हुआ। किशन रेड्डी ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को 3016 रुपए देने का वादा तो किया जा रहा है, लेकिन गुज़श्ता 4 बरस के दौरान 1500 रुपए का वजीफा तक नहीं दिया गया, जिसका 2014 में वादा किया गया था। बीजेपी लीडर ने कहा कि टीआरएस से समाज का हर तबका मायूस हो चुका है। अमेरिका हो या कनाडा या फिर बरतानिया, गैर मुकीम तारिकीन वतन वहां मुंतकली के बाद भी अपनी रिवायात और तहजीब को नहीं भूल सके, जिसकी मिसाल लंदन में बदकम्मा फेस्टिवल है, जो बड़े जोश और खरोश से मनाया गया। महबूबनगर से लंदन मुंतकिल हो जाने वाली और वहां सुकूनत इख्तियार कर जाने वाली स्वाति रेड्डी ने तेलंगाना का मशहूर त्यौहार बदकम्मा का एहतमाम किया, जिसमें वहां मुकीम कई तेलुगु खवातीन ने हिस्सा लिया। दशहरे से कबल मनाया जाने वाला यह त्यौहार अब सरकारी फेस्टिवल बन गया है। गुजरात की नवरात्रि के बाद बदकम्मा को हालिया अरसे में काफी मकबूलियत हासिल हुई है। कनाडा के शहर टोरंटो में भी गुज़श्ता इतवार को बदकम्मा त्यौहार मनाया गया, जिसमें सैकड़ों तेलुगु खवातीन ने शिरकत की थी। आर्या वैश्या समाज ने टीआरएस के इंतखाबी मंशूर में उनके मुतालबात को शामिल करने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। समाज के एक सरकर्दा लीडर के दामोदर गुप्ता ने तेलंगाना भवन में चीफ मिनिस्टर की तस्वीर को दूध से नहलाया और कहा कि उनका समाज आने वाले असेंबली चुनाव में टीआरएस की ताईद करेगा। जिनसी हिरासानी के इल्जामात में घिरे साफी से सियासतदान बन जाने वाले ममलिकती वजीर खारिजा मुबश्शिर जावेद अकबर, जो एमजे अकबर के नाम से भी जाने जाते हैं, आज मरकजी काबीना से मुस्तफी हो गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रवाना करदा एक मकतूब में एमजे अकबर ने कहा कि वो उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को कानूनी तौर पर निमटना चाहते हैं, चुनांचे वो हुकूमत की जिम्मेदारी से सबकदोशी के ख़्वाह हैं। याद रहे कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 17 से ज़ायद खवातीन ने एमजे अकबर पर, जबकि वो मुख्तलिफ अखबारात के एडिटर की हैसियत से काम करते थे, जिनसी हिरासानी का इल्जाम आयद किया। सोशल मीडिया मीटू पर मुहिम से मुतासिर होकर एक के बाद दीगरे कई खवातीन एमजे अकबर के काले करतूतों को सामने लाने लगे हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एमजे अकबर जो अफ्रीका के दौरे पर थे, 2 दिन कबल ही दिल्ली वापस हुए। उन्होंने पहले तो इन इल्जामात की तरदीद कर दी और एक खातून प्रिया रमनी के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा ठोक दिया, लेकिन उनके इस्तीफे के लिए अपोजिशन का दबाव इतना बढ़ता गया कि उन्हें बिलाकर मुस्तफी होना पड़ा। केयर हॉस्पिटल नामपल्ली में आज वर्ल्ड ट्रामा डे के मौके पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के ताबून से शऊर बेदारी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शुरा को ट्रैफिक कवायद और उन पर अमल के फवायद से वाकिफ करवाया गया। प्रोग्राम में बाशुरा को फ्री हेलमेट भी दिए गए। मौजूदा मार्केट ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर और स्टाफ ने भी इसमें शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। विशाखापट्टनम के जनखों ने उन्हें समाज में दूसरी जींस की तरह इज्जत और मुकाम देने का मुतालबा किया है। दीपिका नामी एक जनखे की तायद में शहर के तमाम जनखा जमा होकर उसके शौहर के घर पर धरना दे रहे हैं। उनका कहना था कि ये जानते हुए भी कि दीपिका एक जनखा है, चंद्रा मोहन ने उससे शादी की और फिर चंद महीनों में बाद ही अलहदगी अख्तियार कर ली और वो अपनी साथी दीपिका को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एल रमना ने कहा कि टीआरएस पार्टी राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की मकबूलियत से खाइफ है, इसीलिए इन दोनों को तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रमना ने कहा कि टीआरएस ने आज तक अवाम को ये नहीं बताया कि आखिर उसने क़ब्ल वक्त इंतखाबात करवाने का फैसला क्यों लिया। 2014 में अवाम ने 5 साल की मियाद के लिए एक हुकूमत को मुंतखब किया था। टीआरएस हुकूमत को अगर फिर वोट दिया जाए तो याद रखिए कि 2023 में फिर ये चुनाव करवा देगी और सरकारी खजाने पर जबरदस्ती बोझ डाल दिया जाएगा। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि टीआरएस को इख्तिदार से दूर रखना ही बेहतर होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने, जो चीफ मिनिस्टर की तारीफें करने में सबसे आगे रहते हैं, टीआरएस के इंतखाबी मंशूर को खुश आइंद करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी मंशूर चोरी करने का कांग्रेस का इल्जाम मज़ाक खैज है, क्योंकि बेरोजगार नौजवानों को वजीफा देने की बात 2014 में टीआरएस ने की थी और अब उसमें इजाफा किया है। उन्होंने सवाल किया कि रियासतों की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद का अगर कांग्रेस को ख्याल होता तो वो हर रियासत के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो क्यों जारी करती। इस बात से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस मौका परस्ती की सियासत पर यकीन रखती है। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी सुमन ने अपनी पार्टी के इंतखाबी मंशूर का खैर मकदम किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस ने जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद और तबकात का लिहाज रखा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अमल करके दिखाती है, वादे तो हर कोई करता है। सुमन ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सितारिश की और जुर्रतमंदाना मंशूर जारी करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने टीआरएस पर कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को चुरा लेने का संगीन इल्जाम आयद किया। कल रात गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस ने मनमोहन कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इन्हीं मसाइल को शामिल किया गया जिसका कांग्रेस ने तस्करा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत के अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि समाज की तय कौन दियानतदार है और कौन अपने इंतखाबी वादों को पूरा कर सकता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पूरे 4 साल सिर्फ अपने और अपने खानदान की भलाई के काम किए और उनके असासों में इजाफा किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दावा किया कि रियासत में कांग्रेस की लहर चल रही है और लोग इस बार तब्दीली के हक में हैं। केसीआर ने तेलंगाना तहरीक से जुड़े उन सब लोगों को बुला दिया जो उन्हें लीडर के तौर पर पेश करते थे। पसमानदा तबकात से मुतालिक बीजेपी के कौमी मोर्चे के सदर और रुकने पार्लियामेंट विनोद सोनकर ने टीआरएस हुकूमत पर क़ब्ल-ए-वक्त असेंबली तहलील करते हुए अवाम पर इलेक्शन का बोझ थोपने का इल्जाम आयद किया। हैदराबाद में सहीफा-निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के क़याम के बाद पसमानदा तबकात को हुकूमत से काफी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन टीआरएस ने उन्हें बुरी तरह मायूस कर दिया। विनोद सोनकर ने कहा कि 4 साल के दौरान हुकूमत ने पसमानदा तबकात की तालीमी, माशी और समाजी तरक्की के लिए कोई भी प्रोग्राम शुरू नहीं किया। हद तो यह है कि फीस रिएम्बर्समेंट की स्कीम भी ढंग से नहीं चलाई गई, जिससे तुलबा का तालीमी कैरियर तबाह हो गया। प्रणय
बड़े शहर के याकूतपुरा और करीबी इलाके जात में कल रात दोबारा उस वक्त हल्की सी कशीदगी फैल गई जब सहाबा किराम के खिलाफ अहानत आमेज तकरीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मोहम्मद अब्दुल रियाज की शिकायत पर मुगलपुरा पुलिस ने शिया फिरके के अखबारी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले सैयद अब्बास अली रजवी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस इत्तला के आम होने के साथ ही नौजवानों की कई टोलियां सड़कों पर आ गई और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाने का सिलसिला शुरू हो गया। मुश्तिल अवाम के हुजूम ने अब्बास अली रजवी के घर को भी घेर लिया था, ताहम पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर कर दिया। एडिशनल कमिश्नर DS चौहान और DCP साउथ जोन अंबर किशोर झा ने भी पुराने शहर का दौरा किया और सूरत हाल पर नजर रखी। तेज हवाओं शदीद बारिश के नतीजे में शेखपेट में अपर्णा कंस्ट्रक्शन नामी कंपनी का एक होर्डिंग गिर पड़ा, जिससे चंद लोग जख्मी हो गए। मजलिसी कारपोरेटर शेखपेट मोहम्मद फराज ने मुकाम वाक़ा पर पहुंचकर पुलिस को तलब किया और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल रवाना किया। उन्होंने होर्डिंग लगाने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और जख्मियों को मुआवजा देने का मुतालबा किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।